सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम जिस प्रकार से पिछले 5-6 दिन से एक न्यूज को खबर कह सकते हैं, न्यूज़ कह सकते हैं, एक पोस्ट कह सकते हैं, लगातार आपके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है और उस पोस्ट के माध्यम से बहुत से लोग इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं, बड़े अव्यवस्थित हैं और अपने आप में ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस प्रकार जो ये मैंने शब्द यहाँ लिख रखे हैं बिल्कुल साधारण शब्दों में कि मूल किताबें पढ़ें और जो बदलता हुआ पैटर्न है, ये दोनों चीज़ें बड़ी ऐसे एक तरह से विचलित कर रही है हमें और एक मार्गदर्शक की भूमिका। इन तीनों चीज़ों पर आज के इस विषय में हम बात करेंगे। तीनों पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी, चाहे आप किसी भी ग्रेड में हैं या आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए। या हम हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो भी अनुभव हैं वो हम साझा यहाँ करेंगे और प्रयास रहेगा कि इस बिंदु को आप तक बड़े सरल शब्दों में समझाया जाए आपको, और आपकी जो नेगेटिविटी है उसको कम किया जाए। और आपको भी ये प्रयास करना है कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की न्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा, हमें भी छोटी सी बात होती है उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। बहुत से चैनल्स यूट्यूब पे वीडियो वगैरह या इस प्रकार से आपको थोड़ा लगता है, तो बच्चा लगातार जिस प्रकार की खबरें देखता है उसका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लग जाता है। लगातार नेगेटिव न्यूज़ यदि व्यक्ति देखेगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात क्लिक करेगी कि यार ये बात तो सही है। लगातार प्रेशर, यदि हम नेगेटिव न्यूज़ बार बार देखें बार, तो हमें वो बात लास्ट में हम खुद क्या हो जाते हैं, नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहली बात है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बने रहने के लिए हमें जरूरी है कि अपने आप को तरोताज़ा, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ताकि हम उस एग्ज़ाम के प्रति अपनी पूर्ण वफादारी निभा सकें। हम कई बार बीच में गायब हो जाते हैं या अपने आप को हताश महसूस करते हैं, या हम वो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उस क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते। इनके पीछे बहुत से रीज़न है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो सोशल मीडिया है। बार बार आपको वीडियो के माध्यम से हर बार बताते हैं कि इसका थोड़ा यूज़ कम किया जाए, कम किया जाए, लेकिन दिनों दिन इसका जो यूज़ है वो बढ़ रहा है और बढ़ भी अलग क्षेत्र में रहा है कि यूज़ नहीं बढ़ रहा है इसका, इसका जो डिस यूज़ कह सकते हैं इसको, जो दुरुपयोग है वो बढ़ रहा है। सदुपयोग नहीं बढ़ रहा है, इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है कि जो आरपीएससी अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था, एक पोस्ट भी की थी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी उन पर लगातार दबाव बनाया गया। उस दबाव का कारण था कि पिछले 2-3 जो पेपर हुए आरपीएससी के द्वारा, 2-3 क्या लगभग पिछले सारे ही पेपर थोड़े से उन्होंने क्या किए हैं, बढ़ाया है, लेवल बढ़ाया। तो ये अच्छी चीज़ है कि मैं मानता हूँ कि लेवल पेपर का बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया, इस तरह से 1-2 पेपर और भी थे जहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तो उसमें सबसे बड़ी बात यदि मैं स्पष्ट शब्दों में करूँ तो उनका भी कुछ दोष है इस मामले में कि या तो आपको थोड़ा बच्चों को गाइड करना चाहिए कि भाई हाँ, आप लोग ये जो पुस्तकें हैं, ये 10 पुस्तकें हैं और इनको आप इसमें से पढ़ो, इसमें से हमारा पेपर रहेगा। थोड़ा सा तो देखो क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस का निर्धारण है। यदि आप कह रहे हैं मूल किताबें, तो मूल किताबों के बच्चों को ना बता दीजिए ताकि बच्चे उन किताबों को पढ़ें। अब बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आज का जो बच्चा है वो वास्तविक रूप से इतना आदी हो चुका है, इतना निर्भर हो चुका है, आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरे के ऊपर इतना निर्भर हो चुका है कि उसकी खुद की हिम्मत नहीं है कि वह थोड़ा सा भी वास्तविक किताब को पढ़ सके। देखो ये सच्चाई है, मैं सच्चाई से आपको वाकिफ करवा रहा हूँ। आपको हो सकता है कि सर कोई बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे, बिल्कुल साधारण बात आप खुद पे लेके देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं बीएससी की किताब पढूं या मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढूं। आज मैं इस प्रकार का वीडियो डाल भी दूं, आपको बता भी दूं, तो आप नहीं पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी बार पहले भी वीडियो में बताया था कि आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक साथ रख सकते हैं या संविधान के रूप में आप बेयर एक्ट ले सकते हैं। आप नोट्स पढ़ो लेकिन मूलभूत किताबें। तो बच्चे को ये लगता है कि यार इतनी किताब में इतना कचरा समझता है वो, शब्द उसके ये कि यार इतना कचरा कौन पढ़ेगा, अपने को तो ये बुक आ रही है आराम से, इसमें सारा मैटर दिया हुआ है। तो उसका कुछ हिस्सा विद्यार्थी भी जिम्मेदार है और कुछ बचा हुआ जो है उसमें आरपीएससी ने भी पूरी कसर निकाल दी। भी आपने किताबें नहीं बता रहे, आप वो किताबें नहीं बता रहे, सिलेबस नहीं बता रहे, आप बता रहे कि आप मूल किताबें पढ़े। तो मूल किताबों की परिभाषा आरपीएससी को परिभाषित करनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इतने मतलब इस प्रकार से उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। मैं बात करूं राजनीति विज्ञान की
और इसके बाद हमारा जो साइंस का सब्जेक्ट है वो भी इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, थोड़ा गंभीर चिंतित है, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर जो पिछला आया है उसके बाद से मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार के जो हालात हैं वो हैं। लेकिन यदि आप पेपर बना रहे हो, बिल्कुल कोई बात नहीं, पेपर बनाइए, आप हार्ड बनाइए, लेकिन कम से कम एक सिलेबस का आप निर्धारण करें, उसी हिसाब से आप मूल किताबों का यदि नाम ले रहे हैं, मूल किताबें पढ़े, तो कम से कम एक क्लासिफाई आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि आप ये किताबें हैं और ये आप पढ़ लीजिए, ये आप हमारी मूल किताबें हैं, इससे हमारा पेपर बनेगा, आपको और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो बच्चा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बच्चा मूल किताबों की आप परिभाषा भी नहीं बता रहे, और लगातार जो भी, चाहे कोचिंग संस्थान मान लो, चाहे हमारे जो साथी पढ़ा रहे हैं, जो मार्गदर्शक हैं, चाहे मैं हूँ, मेरे साथी और हैं, इस प्रकार के आप उन पर यदि बयानबाजी करते हैं तो मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। देखो, हर व्यक्ति अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैसा भी हो, वो मार्गदर्शन का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए वो सही है। मतलब वो गलत काम नहीं कर रहा, कोई जुआ नहीं खेल रहा, या कोई इस प्रकार के अनलीगल काम नहीं कर रहा, वो लीगल काम कर रहा है, वो बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहा है, वो जो आरएएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, उनका भविष्य का निर्माण कर रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा। आप उसके ऊपर अनाप शनाप जो जिस प्रकार के कमेंट या इस प्रकार के कर रहे हो, वो घटनाएं बिल्कुल गलत है, इसकी मैं मेरी तरफ से भी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन हाँ, आप यदि इस बात का निर्धारण कर देते हैं तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है भाई। आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा बिना किसी गाइड के लग गया हो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना हो कि कोई भी बच्चा हो जिसने किसी से गाइड नहीं ली, अपने आप उसने पढ़ा और लग गया, ऐसा भी नहीं है। मार्गदर्शक अपनी जगह होना चाहिए, होगा बिल्कुल। किसी भी विद्यार्थी के जीवन के अंदर, चाहे वो किसी भी स्तर पे वह परीक्षा दे रहा है, चाहे वह पटवारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती से लेकर कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है, आप आरएस एग्जाम मान सकते हैं, वहां तक के सफर के अंदर वह जरूर किसी ना किसी व्यक्ति का, किसी ना किसी मार्गदर्शक का सहारा लेता है। इस बात की आप निश्चित रूप से सही माने। तो यहाँ आप अब उसके हम क्या बोलें, बिना, यदि आप केवल वो मूल किताबें पढ़ता रहे या मूल किताबें पढ़े, क्या उसका सक्सेस हो सकता है? नहीं। बिना मार्गदर्शक के ये भूमिका बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हाँ ठीक है, इस बात में हम मूल किताबों के संबंध में बात कर रहे हैं कि मूल किताबें बच्चे को, ये मैं भी कह रहा हूँ और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको हमें सब पता है कि जैसे एग्जाम्पल से अपने समझते हैं, आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम इस पे पूरा डिस्कशन आज करेंगे। आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, अब राजस्थान जीके के अंदर बहुत से पार्ट है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री के आपके पास कोई नोट्स हैं, आपने नोट्स पढ़ लिए, लेकिन इस तरीका ये नहीं है कि आप केवल नोट्स पे डिपेंड रहें। इस चीज को मैं भी गलत मानता हूं भाई, आपको एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना। जब पेपर का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, पेपर इजी आ रहा है, जैसे दिनेश बोर्ड के कोई पुराने पेपर आप देख ले, आप भी दो दो चार पेपर उससे पहले बिल्कुल सिंपल लेवल के थे, तो आप किसी भी नोट से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, पेपर हो रहा है। लेकिन जब कोई भी चीज पहली बार आती है, देखो ये चीज किसी को भी नहीं मालूम, जब पेपर सबसे पहली बार बना, बनने के बाद हमें पहले का जो लेवल आ रहा था उससे लेवल अप हुआ, बढ़ा, तो हमें उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि पेपर जो आया है ये नोट्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें इस नोट्स के साथ कुछ और ऐड करना चाहिए। अब आप ऐड करेंगे तो मुख्य रूप से ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ेंगे भाई, हम यही सोचेंगे भी इसके साथ ऑथेंटिक बुक, तो हमें पता है हिस्ट्री के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आ रही है, एक दो बुक आप उनमें से ले सकते हैं। या जो हमने, देखो इस बात का मैं शुरू से ही साक्षी रहा हूं, मैंने बहुत पहले आपको इस चीज़ के लिए बताया भी था। देखो, मैं किसी गाइड का या प्रॉपर कोई भी किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा किसी से इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पैनोरमा की जो बुक आती है, जहां तक मैंने उनको पढ़ा है, देखा है, मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ, राजस्थान जीके के अंदर बड़ी शानदार बुक निकाली थी उन्होंने। उस बुक का मार्केट में न आने का जो कारण था, वो मार्केट से क्यों पीटी, क्योंकि उसके अंदर मैटर बहुत ज्यादा दे रखा था। और बच्चों को क्या चाहिए था, बिल्कुल शॉर्ट। भाई बच्चे क्या चाह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल मलाई चाहिए, जो केवल एग्जाम में ऐसे आप सर 50% दे दीजिए कि वो ही 50% हमारे एग्जाम में छप जाए। तो ऐसा उसमें था नहीं, उसमें तो थ्योरेटिकल मैटर था बहुत ज्यादा। कारण उन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी भी प्रकार की हिस्ट्री की बुक आ रही, उन सब का मिश्रण करके और उसमें परोस दिया। वो हद तक बहुत अच्छी बुक थी। हमने, मैं खुद उसका साक्षी हूँ, 2016 के जब अंदर में सेकंड ग्रेड दिया था, उसमें मैंने पेनोरमा की बुक आई थी शायद मार्केट में, पहली बार उन्होंने ग्रेड सेकंड के लिए निकाली थी, मैं वो ग्रंथ ले आया। और हमारे जो साथ रूम पार्टनर थे, लोग रहते थे, उन्होंने कहा यार तू पागल है रणवीर, ये इतनी बड़ी बुक्स तू लेके आ गया,
और ये बुक कैसे निकलेगी, उनके पास उस समय लक्ष्य वगैरह की अन्य बुक चलती थी, यार तुम नहीं पढ़ पाएगा इसको, बहुत हार्ड बुक है। तो जब मैंने उसको शुरू किया पढ़ना, क्योंकि हमें आदत नहीं है उतना पढ़ने की, हम भी उसके क्या है नोट्स के आदी हैं। जब मैंने 1 महीना 2 महीने 3 महीने मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे बहुत रुचिकर लगी वो बुक, और बहुत सी चीज़ें मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए राजस्थान जीके के अंदर। मैंने उससे पॉलिटिकल भी पढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से उसको दे रखी थी, गलतियां भी बहुत कम थी। अक्सर हाँ मैटर मैं मानता हूँ ज़्यादा था, लेकिन उस पीरियड के अंदर वो हमें ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आज हम उसकी तुलना करें तो मेरे अनुसार वो बड़ी शानदार और अच्छी बुक किताब थी, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मेहनत की थी। मैं उन भाई साहब को, उन मैडम को, जिन लोगों ने इस पर अथाक मेहनत की, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उस समय के अंदर दूरदर्शिता दिखाते हुए इस प्रकार की किताबें लिखी, जो किताबें वास्तव में बहुत अच्छी थी। लेकिन वो मार्केट में क्यों नहीं उतर पाई? क्योंकि विद्यार्थी वर्ग जो है वो ये चाहता है कि किताब छोटी हो, किताब का साइज छोटा हो, फॉन्ट बड़ा हो, अक्षर कम लिखे हो, इस प्रकार की पसंदीदा विद्यार्थी की रहती है, क्योंकि उसे कम पढ़ना पड़े, केवल शॉर्ट तरीके। उसके बाद मार्केट क्या रहा, 2016 से लेकर 18 में कोरोना काल आया, उस समय सबसे ज्यादा जो माहौल बना वो बना नोट्स का। तो नोट्स जो भी चले, किसी भी कोचिंग के हों, किसी भी टीचर्स के हों, फुल चले, लेकिन नोट्स के अंदर व्यक्ति कितना लिखेगा यार? पेन कॉपी लेके बैठेगा तो वो कितना मैटर लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो वो उस तरीके की आदत हैबिट में आ गई बच्चे की, और वो हैबिट बनते बनते अब 2024 आया, 24 आने के बाद 25 आया, 25 में जो पेपर का पैटर्न जिसको हम कह रहे हैं बदला, तो एग्जामिनर ने थोड़े से हार्ड सवाल दिए। अब बच्चे को आदत थी नहीं, बच्चे ने वो चीजें नहीं पढ़ी, और बच्चा क्या हो गया, विचलित हो गया, और उस पर इल्जाम किस पर लग गया? टीचर्स पर लग गया, आरपीएससी पर लग गया, कि आपने तो हमें बताया नहीं, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, पेपर ऐसा। लेकिन यार ये गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, जिन लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ा है, आरपीएससी ने, आयोग ने आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी गलती आपकी है, लेकिन आयोग ने जो सिलेबस का निर्धारण कर रखा है, उस सिलेबस से तो शायद बाहर नहीं आया। मैं एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक पेपर के कारण जो माहौल खराब हुआ, जैसे पॉलिटिकल साइंस का, वो मैं मानता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा बहुत ज्यादा अप दे दिया, और उसको इस प्रकार से नहीं। लेकिन बाकी जो पेपर हैं, जैसे अभी ग्रेड सेकंड का जो फर्स्ट पेपर हुआ, उसमें लोग कह रहे हैं कि सर बहुत टफ था, मैं मानता हूं टफ था, लेकिन इतना टफ नहीं था कि आप उसमें 40% ही ना ला पाए। बिल्कुल ये सत्य है, कठोर सत्य है। यदि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप उस पेपर में यदि 40% सही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उसमें आयोग तो गलत 100% नहीं है, उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को केवल किस तरीके से पढ़ा, शॉर्ट तरीके से पढ़ा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये इसका जो फैलो है, और उसके बाद चलते 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 इस बात का इतना पतंगड़ बन गया कि आज हमारे जो साथी हैं, इतने वीडियोस, हमारे इतने लेक्चर आ गए, और इतना इतना कुछ कर दिया कि पता नहीं क्या ही हो गया। अब पेपर का पैटर्न बदल गया, कोई कह रहा है मूल किताबें कौन सी है, कोई कैसे डाल रहा है, कोई ग्रंथ लेके बैठा है, कोई बीएससी की बुक लेके बैठा है। देखो, मूल किताबों का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें लेके विद्यार्थी बैठ जाएगा। देखो, विद्यार्थी इतना नहीं पढ़ सकता, ये भी नहीं। ठीक है, जो चीजें लग रहा है कि हाँ ये सफिशियंट है, कुछ बुक्स ऐसी भी है, हमारे जो टीचर्स लोग हैं उन्हें भी लिख रखी है, जो बुक्स हैं वो सफिशियंट है, वो ठीक है, उनसे आप पढ़िए। आपको लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आप मूल किताब लेके आए। अब मूल किताब की क्या परिभाषा माने हम? जैसे मैं बता रहा था आपको, हिस्ट्री के नोट्स आपके पास हैं, इसके साथ आपने हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक अपने पास रख ली, नोट्स आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा कम दे रखा है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न निकालेंगे, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही आप उस नोट्स में और ऐड कर लें। भी ये चीज़ यहाँ अच्छी लग रही है, आपने मूल किताब से उठाया और उसको यहाँ लिख लिया, तो आपका नोट्स भी तैयार हो गया, मूल किताबों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें अच्छी हो गई। लेकिन आप केवल एक किताब पर निर्भर रहते हैं, ये गलत है। हाँ, एक किताब, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पैनोरमा का, वो ठीक है, इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान जीके के अंदर मेरे अनुसार वो ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से लिखी हुई है, बड़े व्यवस्थित तरीके से सुढंग से उन्होंने लिखा है, तो उसमें मैटर मुझे ठीक लगा। बाकी एक किताब किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट नहीं है। आपको कम से कम मूल किताब का मतलब है कि आप, अब जैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं, अब संविधान के अंदर जिस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा कि नोट सफिशियंट है, क्योंकि नोट्स के अंदर व्यक्ति सामान्य रूप से जो जानकारी है वो दे सकता है, राष्ट्रपति के सामान्य अनुच्छेद बता सकता है, सामान्य उसका कार्यकाल वगैरह है, सामान्य चीजें, उसकी वित्तीय शक्तियां हैं, जो भी आपातकाल की शक्तियां हैं, वो सारी बता सकता है। लेकिन अब उसके अंदर गहराई में वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए हमें बेयर एक्ट, जो छोटा सा एक संविधान का आपने देखा होगा एक टुकड़ा आता है, जिसको हम एक तरह से पॉकेट कह सकते हैं, पॉकेट बुक कह सकते हैं, छोटी सी बुक होती है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो उसमें जब हम जो चीज़ें पढ़ें, जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो हमारे पास हो तो हम उसमें से देख सकते हैं, वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूल मूल का मतलब हर एक विषय के लिए अलग अलग।
अब आपको कोई चीज, जैसे मैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मूल किताब का मतलब एनसीईआरटी जो चली आ रही है पहले से भी। हम एनसीईआरटी से हमारा पेपर बाहर नहीं जा रहा। जब आप पेपर को देख रहे हैं तो उसके अंदर हमें मूल किताब की आवश्यकता ही नहीं। आप नोट्स पढ़ें और उसके अंदर जो मूल किताब एनसीईआरटी के रूप में ले सकते हैं। तो वो अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग शब्द है, मूल शब्द, तो आप उसको अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ अलग अलग विषय के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आप इसको मूल किताब की परिभाषा दे सकते हैं। हम एक साथ सबकी तुलना नहीं कर सकते। कई चीजें नोट से भी क्लियर हो रही है, कई चीजें हैं एनसीईआरटी से भी क्लियर हो रही है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका पेपर का जो लेवल है उसके अनुसार हमें अपनी किताबों की जो सारणी है उसको बदलना है। किताबों की जो इंडेक्स हमने बना रखी है, सूची बना रखी है, उसको बदलना है। उसके अनुसार हमें चलना है। तो मूल का मतलब एक एक कॉपी आपको मूल रखनी है। जैसा मैंने संविधान के अंदर बताया था, आपके पास वो मूल किताब, जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी बुक है, नहीं पढ़ सकते। लेकिन उसके जो मुख्य फैक्ट हैं, आप अब एक गाइड, जैसे मार्केट के अंदर कोई भी गाइड आई, आपने सेकंड गाइड के लिए आप ले आए, एक गाइड से देखो कुछ नहीं होगा। यदि आप उस पेपर के अंदर कम से कम 60 65 70 सवाल करना चाह रहे हैं तो आप एक गाइड से नहीं कर सकते। कम से कम उसके लिए दो किताबें हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। उसमें से तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा प्रश्न कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये प्रश्न इसमें से नहीं मिल रहा था, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये एक मूल परिवार, मूल जो किताब है उसकी व्यवस्थित परिभाषा है। आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है मूल का कि आप बहुत सारी किताबें, मूल तो बहुत किताबें हैं, अब हिस्ट्री के अंदर बहुत सी बुक चल रही है। आप पहले चुनाव करें, उन किताबों को देखें कि हाँ ये किताब इस एग्जाम के प्रति ठीक है, इसका दृष्टिकोण अच्छा है, इसकी लेवल अच्छा है, प्रश्न अच्छे दे रखे हैं, सब शब्द इसमें अच्छे दे रखे हैं। सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर करके और दो किताबें आप चयन कर सकते हैं। वो एक तरह से आपकी मूल किताब के रूप में काम करती है। तो ये आपका इस मेरे अनुसार इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। बाकी आप इसको लेके चले, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। अब आप विद्यार्थी हैं, थोड़े थोड़े में आदत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि हम एकदम यदि 5 7 किताब ले तो हमसे पढ़ी भी नहीं जाएगी। आप आराम से धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के लिए मूल शब्द है उसको समझने का प्रयास करें। मूल चीज तक पहुंचे, जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें। मूल का मतलब है कि आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको धीरे धीरे हमें बदलना है, लेवल को थोड़ा बढ़ाना है। लेकिन आप एकदम यदि उसको बदलने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं है। आप धीरे धीरे से ही, आप नोट से खुद के नोट तैयार कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वहां से आप बुक ले सकते हैं। उसके अनुसार धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं। पढ़ते हुए चलेंगे तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो पहले से पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन बदलने का तरीका एकदम ना हो, धीरे धीरे उसको बदलना है। उसके अनुसार हमें, जिस प्रकार से जो कोरोना काल आया था तो हमने देखा कि हमारा जो जीने का तरीका था वो बिल्कुल बदल गया। हम उसके अनुसार हमारा काम कर रहे हैं, पूरा सारणी हमने उसके अनुसार बदल दी। लोग कहते थे कि हमें समय नहीं है, कोई कह रहा है हम नहीं कर सकते, ऐसा लोगों ने किया है। हर चीज व्यक्ति, हर एक समय के अनुसार व्यक्ति को बदलना जरूरी है। पेपर का पैटर्न यदि बदल रहा है तो हमें भी उसके अनुसार बदलना चाहिए। हमें भी उसके अनुसार किताबों की जो लिस्ट है हमारी, या किताबों की जो सूची है उसको बदलना है। लेकिन बदलने का तरीका क्या है, धीरे धीरे बदलना है। और उसके अनुसार हमें जो भी प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं, हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी कूट वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, बड़े प्रश्न भी आ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर सामान्य प्रश्न आ रहे हैं, इंडिया ज्योग्राफी के अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बड़े सामान्य प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको उसके अनुसार ही बदलना है। जो व्यक्ति, अब हर व्यक्ति पूरी चीज़ नहीं पढ़ सकता, चाहे कोई भी हो। अब कहना आसान है आपको, यदि मैं, जैसे साइंस का कोई बच्चा है, अब किताबों की यदि हम बात करें, मूल शब्द की बात करें, तो बीएससी का यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बीएससी के अंदर 9 किताबें चलती हैं। तो 9 किताबें मेरे अनुसार, बच्चा यदि उन 9 किताबों में ही डूब जाएगा तो क्या पढ़ पाएगा उसको। 9 किताबें केवल बायो की बता रहा हूँ। इसी तरह वो केमिस्ट्री में भी जाएगा तो 5 6 किताबें केमिस्ट्री की हो जाएंगी, एक दो किताबें फिजिक्स की हो जाएगी। तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, कब पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको उसमें आने वाले प्रश्न, पेपर के प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं उसके अनुसार अपनी किताबें हैं। जैसे केमिस्ट्री में मैंने बताया आपको एनसीईआरटी की बुक है। कुछ हमारे साथी हैं जो राइटर, अच्छे राइटर्स भी हैं, अच्छी बुक उन्होंने लिख रखी है, तो आप उनकी किताब भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप वही लेके आए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की बुक है जो लेके आ रहे हैं। हम्म। एक मिनट, एक मिनट।
तो मूल शब्द जो हमारा है, क्षमा चाहूंगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, तो मूल शब्द जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करेगा। तो आपको इसमें खुद को समझना है। आपको ऐसे नहीं है कि मूल शब्द हो गया हाय 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 मरना है, ऐसी स्थिति नहीं है। बड़ा धैर्य के साथ इस परिभाषा को आपको समझने का प्रयास करना है। यदि आप इस परिभाषा को इस तरीके से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालें, अपने आप को व्यवस्थित करें, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलने वाला है, मिलेगा। लेकिन मिलने का तभी मिलेगा तब आप उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट मूल किताबों का, तो अलग अलग सिलेबस के अनुसार अलग अलग किताबें हैं, उनको आप खुद व्यवस्थित करें, खुद लेके आए। उनसे आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, इस किताब में ये टॉपिक अच्छा है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ें, या व्यवस्थित रूप से आपके पास समय है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमें सीखनी है। बाकी हम समय समय पर ऐसी लिस्टें या इस प्रकार का जो सेशन है वो रखते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमने जो 2 टॉपिक था हमारा दूसरा नंबर का, बदलता जो पैटर्न है। देखो पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, इस चीज में कतई कोई दोहराई नहीं है, मैं भी मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न से ज्यादा माहौल चेंज हुआ है। भी पैटर्न शब्द एक अलग चीज है, एक व्यापक शब्द यदि इसका देखें तो माहौल बहुत ज्यादा बन गया। पैटर्न से ज्यादा बच्चों में जो नेगेटिविटी आई, बच्चों के अंदर जो भय की जो स्थिति है, एक डर का माहौल जो बन गया, वो कहीं ना कहीं उस पैटर्न को बहुत ज्यादा हवा बना दी। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि पैटर्न बदला है, लेकिन इतना पैटर्न नहीं बदला कि आप बदलने लगे, कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप उस विषय को छोड़ के जा रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को छोड़ना। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है तो वो ये सोच रहा है कि मुझे तो सब्जेक्ट ही छोड़ देना चाहिए जो इसको बहुत लंबे समय से पढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। आप डर के नहीं भाग सकते। आप मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ का पेपर हार्ड आ रहा है तो आप आर्ट्स में चले जाएंगे? नहीं। आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, पेपर हार्ड आ रहा है, आप मैथ में थोड़ी चले जाएंगे? नहीं। इस प्रकार नहीं, आप छोड़ने की तुलना में आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें उसके ऊपर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप उसमें थोड़ा सा एनालिसिस आप करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता उसका निकलेगा, पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। लेकिन आप गेम क्विट कर रहे हैं, गेम छोड़ रहे हैं, आप उससे हार मान रहे हैं, तो मेरे अनुसार आप दूसरी जगह जाएंगी तो वहां भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चाहे आप रीट को छोड़ के सेकंड ग्रेड में जाएं या सेकंड ग्रेड को छोड़ के रीट में आए, तो वो चीजें छोड़ने की बजाय आप उस पर एनालिसिस करें, उस पर अध्ययन करें, उस पर खोज करें, जो चीज़ों की कमियां हैं उनको आप दूर करें, तो निश्चित रूप से आप इस बार नहीं तो अगली बार सक्सेस होंगे। लेकिन छोड़ना मेरे अनुसार उसका सही मायना नहीं है, सही रास्ता नहीं है। छोड़ने की तुलना में खोजना ज़्यादा उचित है। तो आप इस बात पर भी थोड़ा सा अमल करें और अपने आप को उस रास्ते की ओर आगे बढ़ाएं। पीछे बढ़ने की तुलना में थोड़ा सा संघर्ष आपको देखो करना पड़ेगा। हम जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में है, आज का जो कंपटीशन का दौर है, उसके अंदर सारी चीज़ें निगलेक्ट हमें करनी पड़ेगी और हमें उस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमें उसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? तब आप उसमें कार्य करेंगे। और आप पहले से हार मान लेंगे तो छोड़ देंगे तो देखो कुछ फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। तो ये था हमारा क्या, कि बदलता जो पैटर्न है, बदलते पैटर्न के अनुसार हमारी जो रणनीति है वो बदलनी चाहिए। उस पर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट है जो देखने को मिलेगा। इसके बाद हम तीसरा जो बिंदु था वो था देखो मार्गदर्शक। जहां तक मेरा मानना है कि जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपसे बात की थी कि मार्गदर्शक का अर्थ मार्गदर्शक है। निश्चित रूप से मार्गदर्शक के बिना किसी भी परीक्षा के अंदर या किसी भी आप कार्य में लगन है, मैं ये एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिना मार्गदर्शक के सफल होना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इसमें कैसे किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी भी, चाहे आप खुद कितना भी पढ़ रहे हैं, बिना एक गुरु के हमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप चाहे मैं ये पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जरूर है कि आपको वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो आप मोटिवेशन के रूप में उस मार्गदर्शन का लाभ ले सकते हैं। आप पढ़ाई के जरिए उसका लाभ ले सकते हैं, आप क्लास के जरिए ले सकते हैं, आप अन्य किसी भी चरण में उससे जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। आपके पास लाखों किताबें हैं, हजारों किताबें होंगी, लेकिन यदि आपको उसका पढ़ने का तरीका नहीं पता है, आपके ऊपर या आपके अंदर किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको उन किताबों को पढ़ने में बड़ा समय लगेगा। तो मार्गदर्शक की भूमिका आपके लिए जरूरी है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। चाहे कैसा भी पेपर बदले, पैटर्न बदले, मूल आए, कुछ भी आए, लेकिन जब तक मार्गदर्शक आपका नहीं है मेरे अनुसार थोड़ा सा मुश्किल है। ये आप खुद फील कर सकते हैं। चाहे कोई भी शख्सियत जो सक्सेस हुई है
उसके पीछे एक मार्गदर्शक का हाथ बिल्कुल रहा है। आप अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जैसा मैंने बताया, सभी क्षेत्रों के अंदर मार्गदर्शक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उस मार्गदर्शक को किस क्षेत्र, उसका यूज आप कितना ले पा रहे हैं। आप यदि खुद यूज उसका नहीं ले पा रहे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप यदि उसका यूज ले पा रहे तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मार्गदर्शक अपने आप में एक अलग चीज है, होना चाहिए, और हमारी जो सफलता है उसका जो रास्ता है बड़ा आसान हो जाता है यदि हमारे पीछे मार्गदर्शक है। तो आज के क्षेत्र में आप सोशल मीडिया से भी इस प्रकार का फायदा ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया आज के बच्चे सोशल मीडिया का डिसयूज, अनुपयोग ज़्यादा है, उपयोग कम है। तो आप उसका फायदा किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, अच्छा विषय। इसके बाद ये चीज़ें हमने पूरी समझने का प्रयास किया कि जो मूल शब्द है उसकी धारणा आपको समझनी है, किस प्रकार आप किस विषय के अंदर कैसे उसको लेके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके आदत में लेके आनी है। यदि आप आदत आपकी हो जाएगी तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएगी। जैसा मैंने बताया, हमारी जो आदत है वो इस प्रकार की होगी, कोई भी काम हम लगातार 2-3 साल 4 साल कर लेते तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है और हमें उसकी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। उसी तरीके से हमने चीज़ों को शॉर्ट पढ़ना शुरू कर दिया तो हमें शॉर्ट की आदत हो गई। अब हमें गहनता से पढ़ना या गहराई से पढ़ना, बड़ी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें केवल एक पेज में पूरा टॉपिक समेटने की आदत है। तो हमें उस आदत को छोड़कर वापस पुरानी जो आदतें हमारी है, जिस प्रकार से पहले हम पूरी किताबों को पढ़ा करते थे, उसी प्रकार से हमें उन किताबों को थोड़ा सा देखना है। उन किताबों को, जहाँ चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, उन पुरानी किताबों का, मूल किताबों का सहारा लेना है और उस मूल शब्द को सही परिभाषित हमें करना है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। निश्चित रूप से आपने कुछ चीज़ों को समझा होगा और मेरे द्वारा बताए गए जो शब्द हैं आपके यदि काम आते हैं तो निश्चित रूप से ये जो वर्ष है, वर्ष का लास्ट दिन है, आप सबको पुनः हैप्पी न्यू ईयर और नए वर्ष की शुभकामनाएं। जो चीज़ें हम इस वर्ष में नहीं कर पाए वो चीज़ें हम अगले वर्ष के अंदर निश्चित रूप से, जो हमारे वादे, जो हमारे कर्म इस वर्ष पूरे नहीं हो पाए, अगले वर्ष के अंदर हम उन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और ईश्वर से भी मेरी प्रार्थना है कि आपके जो भी लक्ष्य हैं वो ईश्वर आपके लक्ष्य पूर्ण करने में सहयोग करें। हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप भी जो चीज़ें हम पिछले वर्ष, इस वर्ष 2025 के अंदर जिन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं कर पाए, जो चीज़ें नहीं सीख पाए, उसके लिए आपको बड़ी तल्लीनता से, जो कमियां हमारी इस वर्ष रही है उन कमियों को हम निश्चित रूप से आने वाले वर्ष के अंदर पूर्ण करेंगे और एक अच्छा वर्ष हमारे लिए साबित होगा। क्योंकि 2026 के अंदर शिक्षा जगत के अंदर, या आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित हजारों भर्तियां हमारे सामने हैं, लक्ष्य हमारे सामने हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने हैं। तो हम निश्चित रूप से उन चीज़ों का फायदा उठाएंगे और फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।